सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उनकी ओर से कहा गया कि खाली माहौल बनाने का काम कर ले बीजेपी, उससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सपा की ही सरकार बनेगी। इसके आगे वो कहते हुए कि दरअसल सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम बीजेपी और उसके नेताओं की ओर से किया जाता है किसी भी मुद्दे पर। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, जो कुछ भी अखिलेश जी कह रहे हैं, प्रदेश की जनता ने यथार्थ देखा है किस प्रकार से काम योगी जी के समय में हुआ है। आज ही गृह मंत्री जी कैराना में थे। क्या इसमें किसी बात का कोई किंतु परंतु है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति ये है कि बाकी चीजों पे लेकर, एक घटना को लेकर ये कहेंगे साहब उसी से सारा कुछ हो गया, सब कुछ अपनी जगह है, इनका जो भी विचार हो। मैं तो सिर्फ दो तथ्य रखना चाहता हूं। ये वही कैराना है जहां पे नाहिद हसन उस समय इतना आतंक फैला रखा था कि लोग छोड़ छोड़कर पलायन करने को बाध्य हुए थे और आज उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। याद करिए मऊ के दंगे की वो तस्वीर कि मुख्तार अंसारी खुले जीप में पुलिस के प्रोटेक्शन में चल रहा है और आज भागकर जाकर पंजाब में उनको ये लगना पड़ता है कि पंजाब सरकार की जेल में रह लूं तो बेटर है। यानी जो जलवे में थे वो जलवे में रहने में ज्यादा बेहतरी महसूस करने लगे। हमने 1886 करोड़ की संपत्तियां जब्त की, 1 करोड़ की संपत्ति जब्त नहीं दिखा सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बाकी सब तो ठीक है अपनी जगह। अखिलेश जी को यदि लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल है तो घूमकर अपने गढ़ में ही क्यों जाना पड़ा। जिस समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, जाति की राजनीति करने वाले दलों को आखिर में कुल मिलाकर उसी में अपना प्रोटेक्शन नजर आता है। और हमारी तरफ नेताओं को देखिए, हम लोग उस प्रकार की राजनीति करते हैं, सभी समाज के वर्गों को साथ में लेकर। योगी जी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई जाके जातिगत समीकरण चेक कर ले, कोई जातिगत समीकरण उनके अनुकूल नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। कोई लोगों को कैसे समझाएंगे सुधांशु जी आप कि अगर वो करहल सीट से चुनावी मैदान में है तो जातिवाद की वजह से, और गोरखपुर अपने ही गढ़ में गोरखपुर की सदर सीट जिसको 33 साल से बीजेपी अगर जीत रही है तो वो भी तो आपके लिए सुरक्षित सीट है। और वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी उनके भी गृह जनपद में आपने सीट चुनी, तो चुनौतीपूर्ण सीट तो इस वक्त किसी ने भी, किसी भी बड़े नेता ने स्वीकार नहीं की ना। सब ये देख रहे हैं कि कौन सी सीट सबसे सेफ है, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए एक बार कैराना के मुद्दे पर, चूंकि वो तस्वीरें भी लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, हिंदुओं के पलायन के मुद्दे पर एक बार फिर से बीजेपी को क्या मिलेंगे वोट? सुधांशु जी देखिए, कैराना में पलायन का मुद्दा एक बहुत गहरा, दुखद, दर्दनाक यथार्थ है। अगर किसी के मन में कोई किंतु परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जो कैराना में हुआ वही असम के धुबरी और बरपेटा में नहीं हुआ था, वही पश्चिम बंगाल के मालदा में नहीं हुआ, वही 1990 में श्रीनगर में नहीं हुआ। और चित्रा जी, हम लोग 2022 में बैठे, 100 साल पहले 1921 में केरल के मल्लापुरम में मोपला के समय यही हुआ था और जिसकी वजह से आज मल्लापुरम मुस्लिम बाहुल्य जिला हो गया है। इसलिए जो कैराना का दर्द है वो सियासत की बात नहीं है, वो एक गहरे दर्दनाक यथार्थ की बात है जिसे कोई झुठलाने का प्रयास करेगा तो देश, समाज और देश की सुरक्षा तीनों के साथ घात होगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से, पारदर्शिता से, प्रभावकता से समाज के सौहार्द और सुरक्षा की रक्षा का संकल्प दिखाया है, जिसकी अभिव्यक्ति गृह मंत्री जी ने आज वहां पर जाकर